जो जो दारू पीता है अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या घटना भविष्य में घटेगी वो मुझे मालूम पड़ जाता है, तो मैं कम करवा देता हूँ, वो घटना नहीं घटती है मेरे जीवन में सबसे घटती है। बड़ी बात ये है कि लोग यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। क्या कोई शुल्क आप उनसे लेते हैं? कोई फीस है आपकी? किस तरह आप मरीजों को देखते हैं? नहीं, हमारी कोई फीस नहीं पड़ती हो, हमारी कमाई जरिया दूसरा है हमारा। मंगल में छुट्टी में रहती है, मंगल में क्यों आता हूँ यहाँ पर, जो इच्छा हो दान पत्र में डाल दो। आज जो जो पैसा दान पत्र में आता भी है तो गरीबों के लिए आटा दाल चावल की व्यवस्था में सेवा मैं करता हूँ, हमारे परोपकार मैं करता हूँ, अपने गुरु की आज्ञा से मैं जन कल्याण कर रहा हूँ यहाँ पर। आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? आप पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तमाम तरह के लोग आते होंगे, तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्या उनको प्रक्रिया अपनाते हैं? देखो पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, पहले तो मेडिकल काम है, अगर दवा लेने पर ठीक नहीं हो पा रहा है तो नेगेटिव ऊर्जा होती है, मैं रेकी हीलिंग करता हूँ और योगा सिखाता हूँ, उससे उनको दर्द ठीक होता है, उनको रिलीफ आराम मिल जाता है। कई सालों दर्द होता रहता है लोगों को नहीं ठीक हो पाता, मैं योगा करवाता हूँ, रेकी हीलिंग करता हूँ, उनको दर्द ठीक उनका हो जाता है, उनका वो है। महाराज जी, इतना बड़ा शहर है, लोग हैं, और अभी आपका इतना प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया, फिर भी आपके पास एक अच्छी खासी भीड़ होती है। क्या संपर्क सूत्र है? कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं? कहाँ आप बैठ रहे हैं इस समय? हम कानपुर में बैठते हैं, बर्रा आर्ट के आगे पिपौरी गांव पड़ता है, कल होटल के बगल में हम मंगलवार खाली बैठते हैं। अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है, हमारा फ़ोन नंबर है 9839 23 86 63 है, तो संपर्क कर सकते हैं, और टोकन नंबर ले सकते हैं, उनको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और काम उनका हो जाता है उनका। मेरे पास इतने सब पीने वाले आते हैं, लोग ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन पीने पीने कारण क्या है, उसका दोस्त का नाम क्या है, वो पी कब से रहा है मुझे मालूम पड़ जाता है, उसके माता पिता कई भाई बहन हैं, वो क्या करता है, उसकी उम्र क्या है, उसके जेब नंबर क्या है, मैं सब बता देता हूँ, नहीं मत छोड़े क्या वो भी बता देता हूँ मैं। मतलब महाराज जी, ये मन पढ़ने की क्या क्रिया है? मुझे जानकारी हुई है कि आप मन पढ़ने के विशेषज्ञ हैं। क्या वजह है? कैसे आप मन को पढ़ लेते ये हैं? मैंने ना जो ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, और गुरु कृपा से मैं जान लेता हूँ तो सामने वाला बैठा हुआ है, उसकी उम्र क्या है, उसका क्या भाई बहन है, दादाजी पहले मरा कौन है, उसके मामा कितने हैं, वो जेब नोट नंबर क्या है। आप लीडो उसको लीडो लीडो में क्या आएगा मैं पहले लिख दूंगा, और सिक्का उछाली क्या आएगा पहले मैं लिख दूंगा। ये विद्या है, कला है ये। महाराज जी, सबसे बड़ी बात, आप जब कोई आप पीड़ित आपके पास आता है तो उसके आप भाई बहनों की संख्या भी बता देते हैं, दादी दादा में कौन पहले जो है दिवंगत हुआ ये भी बता हम देते सब हैं, बता देते हैं महाराज यहाँ जी। तक कि नोट का नंबर भी आप बताते हैं। तो हाँ मैं हाँ। जानना चाहूँगा, एक नोट है मेरे पास और मैं उसको अपने जेब से निकालता हूँ और आपसे जानता हूँ कि क्या नोट का नंबर है। नोट अपनी मुट्ठी में बंद रखिए, मैं हाँ, चेक ले नोट रहा मेरे हूँ। पास है, आपसे दूर है और आप देख भी नहीं पा रहे हैं इसको। जी। वो नोट जरा आखिरी नंबर देखिए रहा, आखिरी नंबर देखिए रहा। जी, देख लिया। बताइए क्या नंबर क्या है। 8 नंबर है। ये हमको नहीं मालूम था कि आप 8 नंबर आने वाला है, ध्यान रखिए आप जब नोट आखिरी नंबर 8 नंबर होता है। तो देख पा रहे हैं, ये 200 का नोट था, अभी हमने महाराज जी के सामने रखा। ये लास्ट में 8 है और महाराज जी ने बता दिया कि आपके नोट का आखिरी अब नंबर 8 है। मैं बताता हूँ, आपको याद होगा, आपके पिता कितने भाई हैं, आपको इन्होंने याद करिए, बता मैं रहा हूँ, आपके पिता कितने भाई हैं इन्होंने याद करिए। जी। पिता कितने भाई हैं आपके, ये आपके? 3। एक बात हमको नहीं मालूम थी, मैं पहली बार मुलाकात की है, पिता 3 भाई, ध्यान देखिए। बिल्कुल, महाराज जी ने सही बताया, मेरे पिताजी 3 भाई थे। ये लंबा अभ्यास मैंने ध्यान किया, मैंने कई वर्षों तक ध्यान किया, ये सदगुरु मिले जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और विद्या बताई ताकि मैं जन कल्याण कर सकूं। ये लोगों मेरा मकसद सिर्फ जन कल्याण करना खाली होता है भैया, तो यहाँ भाई महाराज लोग। जी, कोई दिव्य शक्ति है? ये क्या है? आप कैसे सब ये बता देते हैं? दिव्य शक्ति है क्या कोई ये? नहीं, एक माता कड़ भगवत सिद्धि प्राप्त मुझको है, इसी शराबी प्रयोग करता हूँ, बाकी प्रयोग नहीं करता हूँ। अगर नशा करने वाला नशा नहीं छोड़ता है, आगे क्या होगा ये बता देती है, तो इसलिए मैं नशा जो नहीं छोड़ सकता वो नशा मैं कम करवा देता हूँ उसको, वो घटा नहीं घटती होती है। महाराज जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, या कुछ और ख़ास चीज़ें हों जो जन कल्याण के लिए आप करते हैं, अपनी तरफ से आप बताएँ, कुछ और इसके अलावा कोई चीज़ हो?
नहीं बता रहे हैं कोई आपको, जैसे कोई आया है, कोई समस्या से आया है, तो समस्या आई क्यों इसकी, क्या कारण है, ये कौन सा ग्रह, कौन सा कर्म जिम्मेदार है, तो मुझे मालूम पड़ जाता है। मैं उपाय बता देता हूँ उससे कि उन्हें करने में कब तक समस्या रहेगी, ये मुझे मालूम पड़ जाता है। उस उपाय से उनका दूर हो जाता है। नहीं, हाँ, तमाम ज्योतिषी तांत्रिक ऐसे हैं जो लोगों का शोषण करते हैं, ऐसी चीजें लिख देते हैं जो बाजार में नहीं मिलती, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बताता हूँ मैं, 100-150 खर्चा आता है और कॉमन चीज़ है, आराम से हो जाता है उनका, वो है और उनका काम उनका हो जाता है, वो अवसर मालूम करने लगता है। हम तो झाड़ फूक नहीं करते, हम तो जड़ फूक नहीं करते हैं, हम सब काम नहीं करते, हमारा काम साफ है। मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, मस्तक को पढ़ाई होती है, जैसे जो मस्तक रेखा बता रही होती है वैसे मैं रास्ता में दिखाता हूँ। जो मैंने पढ़ाई पढ़ी है, तो गुरु द्वारा मैंने ज्ञान अर्जित किया है, ये मैं जन कल्याण में लगाता हूँ, परोपकार में लगाता हूँ। हमारा काम जैसे दूसरा है, मैं टेलर मास्टर में हूँ, मेरी सिलाई दुकान है, तो मैं वहीं हमारा जीविका वहाँ चलती है। बाकी मंगल मंगल मैं यहाँ आता हूँ अपने गुरु की आज्ञा से जन कल्याण करने के, सेवा करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर। देखो मेरी सेवा है, हम गुरु ने घर कोई काम नहीं करते, हमारा कोई पैसा नहीं पड़ता, दान पत्र पड़ा है, इच्छा डाल दो न डालो, और दान में थोड़ा पैसा आता भी है, वो गरीबों के लिए मैं आटा दाल चावल चायपत्ती तेल शक्कर कपड़ा सेवा में व्यवस्था में करता हूँ। महाराज जी, एक आपके पीड़ित से आज हमारी बात हुई, प्रशांत आए थे बेटा गंभीरपुर से, उन्होंने बताया कि मैं आज दूसरी बार आया हूँ बाबा जी के यहाँ, संत सुरेंद्र दास के यहाँ, और मेरी शराब छूट गई। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे थे 15 साल से पी रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा है सुन के, और ये दूसरी बार ही आए हैं। मैंने सोचा कि कई बार आ चुके होंगे, तो मैंने उनसे बातचीत की। क्या कहेंगे आप? नहीं उसका एक जब आप मैं मुझे मालूम पड़ जाता है, छोटे छोटे बता देता हूँ, मैं साथ पर दवा देता हूँ, तो दवा पीने से इंसान पीने की इच्छा खत्म हो जाती है, और वो अगर नहीं छोड़ पाए ना, मुझे मालूम पड़ जाता है कि छोड़ेगा नहीं, तो मैं उसकी डोज कम करा देता हूँ। तो जो घटनाएं घटने वाली होती वो घटना ही घटती उनकी है, और पीने का आदमी इच्छा खत्म होने लगती है, पीने की इच्छा खत्म होने लगती है आदमी की वो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि शराब कलेजा पीतिए, लीवर पीतिए, पैसा पीतिए, हड्डी पीतिए, खून पीतिए, मांस पीतिए, परिवर पी जाती है। तो अगर आपके अगर कोई पीने वाला हो, मेरे पास भेजें उसको, मैं मस्तर रेखा देकर अगर नहीं छोड़ पाता मैं कम करा देता हूँ। जो घटनाएं घटने वाली होती वो घटनाएं जो नहीं घटती हैं, आराम से आदमी कम कर लेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, वो मुक्त हो जाता है। तो ये थे संत सुरेंद्र दास, जिनको अभी आपने सुना। यहाँ पीड़ित आते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती है, कोई फाउंडेशन नहीं है। आप मंगलवार को 12 से 5 के बीच में पिपौरी गांव अनोखा मंदिर कभी भी आ सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। बाबा जी के पास समाधान है, मस्तिष्क रेखा पढ़ते हैं और बहुत कुछ आपको बता देते हैं, जिससे आपका जीवन तमाम संकटों से दूर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संत सुरेंद्र दास जी।